नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 6 सितंबर की शिफ्ट 1, 2 और 3। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, इनको भी फिनिश करते हैं। इसके अलावा फिर नई शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर सोल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को इतने में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, सीपी इस तरीके से रहा होगा। यहाँ पर एक बेच रहे हैं 3000 में, यहाँ कुछ प्रॉफिट हो रहा है। एक हम बेच रहे हैं 3200 में, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। समझ में आ गई बात? अब कह रहा था कि जो 3000 में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लो यहाँ पर 5 का हो रहा है, तो यहाँ पर 7 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें 7 और 5 का, तो 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और हम अगर निकालें पूरा पूरा 5 बराबर, तो ये क्या गुना हो रहा था? 100 गुना। इसका भी 100 गुना, तो यानी कि 500 हो गया। तो 5 बराबर की वैल्यू आ गई, यानी कि 3000 माइनस का 500, तो कितना आ गया आंसर? 2500 आ गया। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, ये आ कैसे गया? देखो, अगर हम यहाँ पर देखते तो सीपी प्लस का प्रॉफिट लिखा होगा, यहाँ पर देखते तो यहाँ पर भी सीपी प्लस का प्रॉफिट 2 लिखा होगा। यानी कि जब भी हम डिफरेंस करेंगे इनका, यानी कि ये प्रॉफिट का ही डिफरेंस है, 7 प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 5 हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, केवल प्रॉफिट और प्रॉफिट का ही डिफरेंस आएगा। तो वही हमने इसको इक्वेट करके लिख दिया। अगला सवाल, ए अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है। यदि व्यय 250 रुपए है तो उसकी दैनिक आय कितनी है? देखो, 20% खर्च कर दे रहा है, तो वही दिया गया है कि वो 250 है। खर्च यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी व्यय है, यानी कि 250 बटे में 20। हमसे 100 का मान पूछा गया था। 20 पंजे 100 हो गया, 25 पंजे 125 आंसर। अगला सवाल, 5400 पर 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 7 चौक 28 हो गया, 8 चौक 32। दो ऑप्शन तो चले गए, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 2 में 2 मिल गई है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7 चौक 28 हो गया, 7 पंजे 35 और 2 37 हो गया, गुड़े में 4 कर देंगे। ऐसे ही नॉर्मल कर लो, 300 गुड़े 4 भी, फिर भी आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि इससे तो ज्यादा वैसे भी आ रहा चाहती है 1200, अभी थोड़ा बढ़ना और है। ठीक है, अगला सवाल, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है तो बीसीए और बीएससी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो टोटल से तो हमें कोई मतलब नहीं है। हम बीसीए को यहाँ पर देखते हैं, बीसीए ये लिखा 12, और बीएससी में पढ़ने वाले भाई साहब कहाँ पर है? बीएससी ये रहे 18। तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक्स 3 मिनट में 8 पेज टाइप करता है, बाई 5 मिनट में 3 पेज टाइप करता है। साथ मिलकर काम करते हुए वे 15 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे? तो 1 मिनट में ये कितने टाइप कर रहा है? 8 बटे में 3 कर रहा है, बाई 1 मिनट में 3 बटे में 5 कर रहा है। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने कर रहे हैं भाई? जोड़ लेते हैं, यानी कि 8 पन्ना 40 प्लस का 3 तिरका 9 बटे में 5 15 हो गया, यानी कि 49 बटे में 15। इतने पेज वो टाइप कर रहे हैं 1 मिनट में। हमें 15 मिनट में करवाना, तो 15 का गुणा कर दो, यानी कि टोटल 49 पेज टाइप करेंगे। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लिखते, वैसे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि सेम अगर रेशियो 2:5 का मिलना चाहिए, तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं, ये 19 दे देगा, हटा दो। यहाँ पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि 36 से 5 हम किसी तरीके से ला ही नहीं सकते। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 लाने के लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट में 0 चाहिए, या तो 5 आ जाए, या तो एक समथिंग कुछ आ जाए, कटने पर बन जाए। तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा था, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, बाकी आप बनाकर भी देख सकते थे। अब सिंपल सा था क्या, जैसे नंबर 2x और 5x थे, यानी कि एलसीएम लेते तो x तो बाहर आ जाता, 2 गुणे में 5 हो जाता, बराबर में क्या दिया था? 80। तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया? x बराबर में 8 आ गया। अब इनमें गुणा कर दो, 8 का आंसर आ गया। अगला सवाल, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो, 13 पारियों के बाद हमें निकालना है, यानी कि 12 पारियों में क्या हुआ? 3 3 की वृद्धि होती है, 12 3 36, 96 माइनस का 36, यानी कि आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। अगर जैसे इस चीजों को बहुत लोग कमेंट करते हैं कि देखो बेसिक से भी इसको बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या हुआ था, 12 लोगों का एवरेज x था, 13 लोगों का एवरेज क्या हो गया? x प्लस का 3 हो गया। यानी कि अगर हम 13वीं पारी का जो 96 रन बनाए उसका अगर मान निकालना हो तो हमें यही तो करना पड़ेगा, माइनस का 12x कर देंगे।
बराबर में 96 आ गया भाई, इनका सब निकाल लिया, इसका सब निकाल लिया। तो 13x और 12x डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और इधर 13×3 = 39 हो गया, तो 96 माइनस का 39 कर देंगे, यानी कि यहाँ से 16 से 9 गया तो 7 बच गया, 8 से 3 गया तो 5 हो गया। अब हमें सभी का निकालना था, यानी कि 13x प्लस का 3 का मान निकालना था, तो 57 प्लस का 3 कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, जिसकी वजह से 39 की वृद्धि हो गई, यही तो हुआ था भाई, 3 की वृद्धि हुई, 13 थी 39 के, यानी कि अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 57 आया, यानी कि जो भी वृद्धि हुई थी वो मैंने हटा दी, यानी कि 12 पारियों का एवरेज ये रहा होगा। अब बाद में क्या हुआ, 3 की वृद्धि होगी, तो इस तरीके से समझ लो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सुरजीत अकेले एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और मंजीत अकेले उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सुरजीत और मंजीत ने बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हुए इस काम को करने का फैसला किया और पहले दिन सुरजीत काम कर शुरू करता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो 8 और 6 एलसीएम 24 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। पहले सुरजीत 3 की इफिशियंसी से करेगा, फिर 4 की इफिशियंसी से मंजीत करेगा। तो 4 3 7 काम हो रहा था कितने दिन में, 2 डेज में। अब हमें करवाना कितना था भाई, 24 काम, तो 24 के पास पहुंचने के लिए 7 तियां 21 करना पड़ेगा, यानी कि 21 काम हो रहा है हमारा कितने दिन में, 6 डेज में। और काम बचा कितना है, 24 माइनस का 21, यानी कि 3 काम बचा है। कब, जब एक पूरा सर्किल घूम चुका है, यानी कि ये लोग बराबर बराबर दिन काम कर चुके हैं। फिर किसका नंबर आ जाएगा, सुरजीत का, यानी कि 3 से भाग कर देंगे, ये एक दिन और हमारा बढ़ जाएगा। तो आंसर 7 डेज। अगला सवाल, चतुर्थ समानुपाती। देखो सिंपल से, अगर 3 नंबर आपको दिए जाएं तो हमेशा ध्यान रखो कि b इंटू में c अपॉन में a, ये होता है हमारा चतुर्थ अनुपात, यानी कि 4.8 इंटू में 8 अपॉन में 1.5 हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 3 एक 3, 16 3 48 हो गया, 3 पंजे 15, पॉइंट से पॉइंट हटाए तो 16 8 128 बटे में 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25, 5 छक्का 30। अगला सवाल, 4 किताबें और 8 कलमें इतने में खरीदी गई, यदि एक किताब का औसत मूल्य इतना है तो एक कलम का औसत मूल्य कितना होगा। बहुत आसान सवाल हो गया भाई, कलम का हमें निकालना है, किताब का दिया गया, यानी कि 4 किताबों का कितना हो गया, 4 गुणे में 35 प्लस में 8 कलम हो गई, बराबर में कितना हो गया, 260 हो गया, यानी कि 8 के बराबर में 260 माइनस का 4 पंजे 20, 4 तियां 12 और 2 14 हो गया, यानी कि 0 2 और 2 से क्या 1 8 के हो गया। तो 15 8 120, यानी कि 15 आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 0.5 हो गया, इधर करेंगे ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, इधर करेंगे तो 8 पन्ना 40, 0.5 इधर आ गया, 35 दूनी 70 हो गया, इधर करेंगे तो ये 11 हो गया, यानी कि बचा कितना है 45 माइनस का, और इधर देखो माइनस और ये प्लस का कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2 और ये 0.5 ये बना देगा प्लस का 1, प्लस का 1। तो 2 3 4 और 5, यानी कि 50 आंसर। अगला सवाल, अच्छा इसमें एक चीज और थी, जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, पॉइंट तो किसी में आना ही नहीं था। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखना था। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो इसका परिमाप इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो 3 4 5 दिया गया, ये ट्रिपलेट होता है आपका। ठीक है, 5 4 9 3 12, 12 बराबर इतना, यानी कि 2 गुना हो गया, यानी कि एरिया लिखते तो 3 गुणे में 4 गुणे में एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 2 गुणे में 2 कर दो, यानी कि कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 24 आंसर। अगला सवाल, उस सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है जिसे 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है भैया, क्या निकालना है आपको, विकर्ण निकालना है, किसमें, घनाओं में, यानी कि √L² प्लस का B² प्लस का H² का मान निकालना था, यानी कि 576 324 256, यानी कि 6 4 10 10 6 16, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 8 तो 10 5 15, हासिल लगा 1 हो गया, 6 3 9 2 11 हो गया, 1156 आ गया, जो किसका स्क्वायर होता है, 34 का। अगला सवाल, एक किताब को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ होता है, यदि किताब को दोगुने मूल्य पर बेचा जाता तो अंकिता के लिए लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो 110 का हो गया, अब कह रहा था इतने में बेचा गया तब उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा, अब दोगुने में बेचना चाहता है, यानी कि 220 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा भाई, 120% का। अगला सवाल,
72,000 की धनराशि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर देखो अर्धवार्षिक के लिए बोल दिया, यानी कि रेट हमारी कितनी हो गई, 5% हो गई। टाइम अगर देखेंगे तो 6-6 महीने की 3 स्लैब बनेंगी अर्धवार्षिक में, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 3 वर्ष हो गया। इधर भी देखो दिया गया था कितना, 3 वर्ष, और रेट दी गई थी 5, यानी कि कुल मिलाकर हमें 3 साल का डिफरेंस निकालना है। किसका, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का, जिसका एक फार्मूला होता है पी आर अपॉन 100 की होल स्क्वायर इनटू में हो जाएगा 30 प्लस का आर अपॉन में 100 और बराबर में होता है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 72,000, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते हैं। तो 5 4 9 यहाँ मिल रहा है, 4 4 8 नहीं मिल रहा है, और 5 5 10 9 19, 5 4 9, यानी कि 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 5 गुणे में 5, 100 गुणे में 100 और इनटू में ये हो जाएगा 305 बटे में, तो 2 जीरो तो इधर चले गए, 1 जीरो यहाँ से और चला गया, 5 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे ये 40 हो गया, तो 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब ये तो समझ में आ गया था कि जीरो तो आना नहीं, तो और जल्दी आंसर लगा सकते थे। तो 9 एकम 9 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 108 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिस की चाल क्रमशः इतनी और इतनी है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर को कितनी दूर भागना होगा। ये देखो, अगर इसके पीछे का लॉजिक पता है तो सवाल देखना कितना है। 2 का अंतर था, 2 बराबर में 108 गुणे में 21 बराबर निकाल लो। 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8, 21 चौक 84 हो गया, यहाँ से लगा 8, 21 पंजे 105 और 8 जोड़ देंगे तो 113 आंसर। अब यहाँ पर देखो टाइम तो हमारा कांस्टेंट हो गया। कैसे, जैसे मान लो यहाँ से ये दूरी रही, यहाँ पर ये चोर को पकड़ा गया, जितनी देर में ये यहाँ पहुंचा उतनी देर में पुलिस वाला यहाँ पहुंचा होगा, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड का रेशियो 21 और 23 हो गया, और डिस्टेंस का भी रेशियो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 2 का है, 2 बराबर में 108 दिया था, चोर का निकालना था, यानी कि 21 बराबर हमको निकालना था। अगला सवाल, किस केंद्र पर उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़कर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो 5 दिए गए थे, तो इसमें किस पर हमें काम नहीं करना था, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, यानी कि बेंगलोर को हमें छोड़ देना था। तो सबसे पहले इसमें देख लो, ये और ये इसमें सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 18,000 है, यहाँ पर दोनों बराबर है, तो अभी तक इसी में ज्यादा रहे। फिर यहाँ पर 8,000 है, यहाँ पर 6,000 है, यहाँ पर 6500 है, यानी कि ये तो अब बिल्कुल ही हट गया पीछे, लाइन में ही नहीं रहा, क्योंकि 120 भी इससे ज्यादा है। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा। इसमें देखो 2,000 ज्यादा था, 2,000 ज्यादा था। यहाँ पर अगर हम देखते तो इसमें कितना फर्क पड़ रहा है, 65 में 5 जोड़ा 70, यानी कि 1500 का। अब 1500 का इसमें ज्यादा है, और यहाँ पर कितना ज्यादा, मात्र 80, यानी कि टोटल 1580 मुंबई कम हो, मतलब 1580 मुंबई ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कितना, कलकत्ता 2,000 ज्यादा था, तो आंसर लगा दो, क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो पाई। और बाकी जोड़ोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्जर्व कर लो, जल्दी आ जाता है। एक निश्चित धनराशि को एबीसी के बीच में बांटा जाता है, ठीक है, लेकिन गलती से इतने अनुपात में बांट दिया जाता है, तो इस प्रकार बी को इतने की हानि हुई है, धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 5 7 दिया गया, तो 5 2 7 हो गया, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 हो गया, 3 बराबर में 150 दिया गया था। धनराशि 5 2 7 7 7 14 का मान हमको निकालना था। 3 पंजे 15 हो गया, 14 पंजे 70, आंसर आ गया। ये इसी तरीके से सेट किए जाते हैं, ना कि एक्स बाई मानना पड़े। नहीं तो क्या करते हैं, 5x माइनस का 2y बराबर में इतना करते, उस हिसाब से हमारी चीजें चलती। अगला सवाल, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार इतना था। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद उसका औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो उनका हमें सम पता लग जाए, उसके बाद ही तो बात बनेगी। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि वो इससे तो ज्यादा रहे होंगे सभी लोग। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि 6 नए छात्र आए, 2 kg बढ़ा, यानी कि 3.5 से तो ज्यादा लेके आ रहे होंगे। यानी कि टोटल बड़ा कितना होगा भाई, 20 लोग ये थे, 6 और बढ़ गए, 26 26 दूनी 52 बढ़ा दिया होगा उन्होंने, समझ रहे ना। अब इसी 52 को एक लोगों में निकाल लेते हैं, 6 से भाग कर दो, तो यहाँ पर करेंगे तो 6 अट्ठे 48 हो गया, 4 बचा तो 6 रंग 36 हो गया। यानी कि इधर करेंगे 6 5 11 के 1 हाथ से लगा 1 हो गया, 9 हो गया, 39.1 समथिंग
आंसर। अगला सवाल, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में इतनी और इतनी की चाल से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखो समान लंबाई की थी और वो समान दिशा में चल रही थी, तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। यानी कि 18 तिया 54 होता है, तो 18 दूनी 36, डिफरेंस 18 आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा में आया तो मीटर प्रति सेकंड में कर लो, और कितने टाइम में? 48 में। बस यहाँ से 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौके 20 और 4 24 हो गया। अब ये जो डिस्टेंस आई है ना, सॉरी लंबाई आई है, वो दोनों की आ गई, और एक की करेंगे तो 120। ये चीज ध्यान रखना भाई। देखो जब भी हम करते हैं तो L1 प्लस का L2, और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 बराबर में, तभी तो टाइम लिखते हैं। तो जो स्पीड जो डिस्टेंस है यानी कि जो लंबाई निकल के आई 240, वो दोनों की आई है, लेकिन उसने प्रत्येक का पूछा है, तो हमारा आंसर 120। अगला सवाल, एक घन के प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? भाई जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो तो साइड का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 30% 2 बार बढ़ेगा, यानी कि 30 प्लस का 30 प्लस का 30 गुणे में 30 बटे में 100 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया? 69%। अगला सवाल, रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं। रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, और रेलगाड़ी बी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। वे एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद पार करती हैं। स्टेशन पी और स्टेशन क्यू के बीच की दूरी क्या है? यानी कि दोनों की हमें ये तो पता नहीं है कि उसकी लंबाई कितनी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं इन्होंने रखा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे मान लो एक ये थी और इधर थी, यानी कि एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, एक 50 की चाल से, एक 70 की चाल से। ये डिस्टेंस डी रही होगी, यानी कि डी अपॉन में दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो 120 गुणे में क्या हो गया? 5 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अच्छा किलोमीटर में ही पूछा है तो फिर चेंज नहीं करते हैं, क्या फायदा, फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर इसको टाइम कितना लगा? टोटल 1 घंटे 20 मिनट लगे, यानी कि इसको भी अगर हम चेंज कर लें तो 1 प्लस का 1 बटे में 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3, यानी कि 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई? 160 आ गई। अगला सवाल, ये तो सिंपल सवाल है भाई। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 5 तिया 15 हो गया, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, यानी कि पूरा कट के 1 आ गया, तो इधर तो 4 बन गया। फिर यहाँ पर ऑफ सॉल्व होगा, 12 चौक 48, 8 बटे 48, यानी कि 8 चंग 48, 6 दूनी 12, यानी कि ये पूरा कट के कितना बन गया? 2 बन गया, तो प्लस का 2 हो गया। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड, तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 चौको 20, 4 चौको 16 हो गया, तो 4 2 6 हो गया, यानी कि माइनस का 10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 2 टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है, किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है। यानी कि कोई भी नंबर ऐसा होगा अधिकतम क्षमता वाला, यानी कि जो सबसे ज्यादा होगा और इन दोनों को नंबरों को काट रहा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। रीजन क्या है? क्योंकि 850 को 680 नहीं काट पाएगा, 425 होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमें 0 जरूर चाहिए, तो 0 तो है नहीं इसमें। अब 2 ऑप्शन है, या तो 340 होगा या तो ये होगा। 340 में तो देखो 34 दूनी 68 तो कर लोगे, लेकिन 85 काट पाओगे क्या? 340 कर लो, 17 दूनी 34 हो गया, 17 पन्ना 85 हो गया, पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये भी कैंसिल, आंसर 170। अगला सवाल, एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने मिनटों में तय करेगा? तो सिंपल सी बात है भैया, 8 और 16 हो गया, ये किसका हो गया? स्पीड का। टाइम का अगर लिखते तो 16 और 8 हो जाता। इसका मान दिया गया था 30 मिनट, ठीक है, हमें इसका निकालना था, यानी कि इधर से अगर हम देखते तो 1 बटे में 2 हो गया, इसका भी 1 बटे में 2 कर दो, यानी कि आंसर क्या आ गया? 15। अगला सवाल, ए और बी एक काम को 5 से 1 बटे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। बी पहले दिन काम शुरू करता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ए प्लस का बी, 5 दिया 15, 16 बटे में 3 हो गया।
ए अकेले कर रहा था 8 दिन में काम, एलसीएम लिया तो 16, इफिशियंसी 3 आ गई, इनकी 2 आ गई। जब ए की इफिशियंसी 2 आ गई तो बी की इफिशियंसी 1 होगी। अब वो कह रहा था बी से काम शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, यानी कि बी और ए, यानी कि 1 हो गया 2 हो गया, यानी कि पूरा 3 काम कितने दिन में हो रहा है भाई, 2 डेज में हो रहा है। अब हमें 16 काम करवाना है, लेकिन 3 का गुणा करेंगे तो हम केवल 15 काम तक पहुंच पाए। तो 15 काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हो चुका है। अब काम बचा कितना, 16 माइनस का 15, यानी कि एक काम बचा है। अब पूरा सर्किल घूम चुका है, यानी कि बी और ए का सर्किल घूम चुका है, नंबर फिर से बी का आ जाएगा। तो ये 1 दिन में ये काम निपटा देगा, तो प्लस का 1 यानी कि 11 दिन आंसर। अगला सवाल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो 4 विषम संख्याओं का औसत 58 था, यानी कि इसके आगे विषम संख्या कौन सी रही होगी, 59, इसके पीछे विषम संख्या कौन सी रही होगी, 57, सबसे छोटी पूछी है। तो विषम संख्याओं में 2 का अंतर रहता है, यानी कि इससे पीछे जाएंगे तो 56 हो गई, सॉरी 55 हो जाएगा, और इससे आगे जाएंगे तो 61। देखो 4 संख्याएं मिल गई, इनका एवरेज हमें 58 पता था, सबसे छोटा निकालना था। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि पर और समान ब्याज दर पर 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 कम है, वह धनराशि बतानी है। देखो दोनों जगह साधारण ब्याज की बात कर रहा था, दर दोनों जगह बराबर थी, केवल टाइम में फर्क पड़ रहा था, यानी कि टाइम में फर्क कितना है, 2 का। तो 2 गुणे में 15 बराबर में हमको दिया था 4500, हमें 100 बराबर निकालना था। तो 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि करेंगे तो ये कम से कितना आ रहा था, 150 गुना आ रहा था, इसका भी 150 गुना कर देंगे, यानी कि 15,000 आंसर। देखो भाई प्रिंसिपल अगर 100 था, टाइम बोल दिया 4 वर्ष, रेट दे दी 15%, यहां से अगर हम निकालते तो ब्याज कितना आ जाता, 60। सेम प्रिंसिपल हो गया, सेम रेट हो गई, और टाइम बोल दिया 6 वर्ष, तो कितना हो जाता है, 15 छक्का 90। तो कितना अंतर आ रहा भाई, 30 का अंतर आ रहा, वही चीज हमने डायरेक्ट लिख ली बस। अगला सवाल, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितने परसेंट कम है। यानी कि हमें ए का डायरेक्ट रिलेशन डी से बनाना है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन में सी इंटू में हो गया हमारा सी अपॉन में डी, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो ए क्या कह रहा था, बी से 25% अधिक है, यानी कि 125 बटे में 100 हो गया। बी सी से 40% कम है, यानी कि सी अगर 100 है तो ये 60 हो गया। सी डी से 20% अधिक है, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 120 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सब कैंसिल आउट होकर किसका मान आ जाएगा, ये निकल के ए अपॉन डी का मान निकल के डायरेक्ट आ जाएगा। तो बस इसी पर कैलकुलेशन करना है, 20 छक्का 120 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। अब मत काटो, अब मन नहीं कर रहा है, 6 तियां 18 बटे में 20 हो गया। ए डी से कितने परसेंट कम है, तो 2 कम है, किससे, डी से, बटे में 20 गुणे में 100 कर दो, आंसर क्या आ गया, 10%। अगला सवाल, क्रमशः 6, 8, 10 त्रिज्याओं वाले धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, परिणामी गोले की त्रिज्या बतानी है। अब देखो अगर फार्मूला लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे 6 का क्यूब 8 का क्यूब प्लस का 10 का क्यूब, यानी कि तीनों का क्यूब करके जोड़ देंगे, बराबर में 4/3 कैपिटल आर स्क्वायर कर देंगे पाई में। तो 4/3 पाई तो कट कैंसिल आउट हो जाना, तो उससे मतलब नहीं हमको, यहाँ पर डायरेक्ट 216, 512 और ये हो गया 1000, 6 2 8 हो गया, यानी कि इसमें कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसका क्यूब करने पर 8 यूनिट डिजिट मिलेगा। तो 4 चौकू 16 चौकू 64, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर 8 मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिलेगा, ये भी नहीं होगा, 8 2 64 हो गया। फिर देखो भाई 3 बार करेंगे, 8 गुणे में 8 गुणे में 8, यानी कि ये 2 देगा, ये भी खत्म, आंसर आ गया हमारा कितना, 12। उसके अलावा भी आप जोड़ेंगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको पता है 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। अगला सवाल, 56 और 14 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों का मध्यानुपाती। भाई देखो मध्यानुपाती 2 नंबर का क्या होता है, रूट ए बी होता है। यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या लिखा है, 14 गुणे में 4 लिखा है, यानी कि 14 बाहर आ गया रूट के और 2 बाहर आ गया, यानी कि आंसर 28। अगला सवाल, एबीसी क्लब में 88% सदस्य पुरुष हैं और 12% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 50 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी है।
सबसे पहले रेशियो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कि 22 पुरुष का एवरेज 25 है, 3 महिलाएं एवरेज 50 है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, इतना सरल है, तुरंत गुणा भाग करके आप निकाल लो एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। डिविजन लगाना तो वो भी आसानी है भाई, यहाँ पर 40 मान लेते हैं, तो ये 40 किया तो ये माइनस का 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया, यानी कि 330 कम हो गया। इधर ये 10 ज्यादा था, यानी कि 10 तियां 30 प्लस का हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 300 कम आया, यानी कि जो हमने एवरेज माना उससे तो कम आएगा। टोटल 300 कम हो रहा है, एक पर कितना कम होगा, 22 और 3 25, 25 से हम भाग कर देंगे तो 25 से कम 25 हो गया, बचा 5, 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि आंसर 28। अगला सवाल, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है और उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित किए गए लाभ का परसेंटेज कितना होगा। यानी कि 100 से 125 हमें प्रॉफिट हो रहा था, अब कितना प्रॉफिट हो रहा था 25, और किस पर कैलकुलेट करना है, इस पर हमें करना है, गुणे में 100 कर दो तो 25 पंजे 125, यानी कि कितना हो गया 20%। अगला सवाल, किस वार्षिक दर पर 6400 की धनराशि पर 2 वर्षों में इतने का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि हमें रेट निकालनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी रही होगी रेट, यानी कि पी से ए पहुंचा होगा और पावर में 2 हो गई होगी, इस हिसाब से चला होगा। तो यहाँ पर 6400 था और 1344 था, तो इनका अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 8 टू 64 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 5 बच गया, फिर 8 छंग 48 हो गया, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा तो 6 बचा, 8 टू 64 हो गया, अभी भी कटेगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 हो गया। ये हमारा क्या था, ब्याज था, ये प्रिंसिपल था, यानी कि 100 से कितना 121 पहुंच रहा था, यानी कि 10 की पावर 2, 11 की पावर 2 हो गया, यानी कि इनका अगर रूट लेंगे दोनों का तो हम स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, यानी कि 10 से 11 रहा होगा, 1 बढ़ गया बटे में 10 गुणे में 100, आंसर कितना आ गया 10% हमारी रेट रही होगी। अगला सवाल, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज बताना है। भाई देखो 3 का प्रॉफिट ले रहा किस पर, 10 पर, यानी कि 30% हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब है 10 का एसपी बराबर में 13 का सीपी, यानी कि 10 बटे में 13, इधर हो गया सीपी बटे में एसपी, कितने का प्रॉफिट 3 रुपए का, बटे में 10 गुणे में 100, आंसर क्या आ गया 30%। अगला सवाल, मदों जैसे किराया, बचत, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय कितना है। यानी कि परिवार की कुल आय तो 9000 थी, यानी कि ये किसका 100 का मान हो गया, यानी कि हमें जो कुछ भी निकालना है वो 90 में गुणा करना पड़ेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, 2 ऑप्शन हमको मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, किसका किराया, बचत, भोजन और शिक्षा, तो किराया कहाँ पर है भाई, किराया ये हो गई, बचत ये हो गई और भोजन हमारा ये हो गया, और शिक्षा यानी कि चैरिटी को छोड़ देना है, यानी कि चैरिटी हमारा कौन सा है, ये पूरा 100 रहा होगा, 100 से 20 हटा देंगे तो कितना हो गया होगा 80 हो गया। क्या बात है, गलत कर दिया क्या, अच्छा हाँ ठीक है, चैरिटी येलो कलर वाला है ना, तो ये 10 माइनस करेंगे, 100 में से 10 गया तो 90 बचा, तो 90 का गुणा कर दो, 8100 आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो आसान है, यहाँ पर पावर ऊपर नीचे जब भी सेम हो तो डायरेक्ट पी का मान 5 रख दो, क्यू का मान 2 रख दो, यानी कि 25 माइनस का 2 और 25 प्लस का 4 होगा यहाँ पर, तो 25 से यानी कि 21 बटे में 29 आंसर। अगला सवाल, किसी काम को पूरा करने में प्रदीप संदीप से 2 गुना कुशल है, एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, प्रदीप अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो प्रदीप संदीप से 2 गुना कुशल था, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 3, टोटल काम ये हो गया, प्रदीप का पूछा गया तो 2 का भाग कर दो, यानी कि 14, 14 तियां 42 आंसर हो गया। भाई वो ये कह रहा था प्रदीप संदीप से 2 गुना कुशल है, यानी कि ये 2 हो गया, इन दोनों की ये एफिशिएंसी निकल आई, तो यहाँ पर हमने टोटल वर्क ये बना लिया ऊपर, अब किसको करना था प्रदीप से, तो उसी की एफिशिएंसी से भाग कर दिया। अगला सवाल, कस्बे में 40 वर्ष से कम आयु के 2200 बिलियन लोग, 40 से 50 आयु वर्ग में कितने बिलियन लोग हैं। तो देखो 40 से कम वाले देखो यहां तक दिए गए टोटल, ठीक है, तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 6 हो गया, 8 से 14, 14 और 2 16 हासिल लगा 1 हो गया, 4 हो गया, 4 1 5 और 5 1 6 हो गया, यानी कि इसका मान दिया गया था हमको 2200।
पूछा था 40 और 50 के बीच में, यानी कि हमें 25.77 का मान निकालना था। तो 22 तियां 66 हो गया, पॉइंट ये चला गया इससे, इधर करेंगे 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 नेम 27 आंसर। अगला सवाल, समान धारिता वाले दो पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात इतना और दूसरे पात्र में इतना था। यदि दोनों मिश्रण को एक पात्र में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 3:11, 9:11 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो ये 14 हो गया, इधर करेंगे तो ये 20। सबसे पहले समान धारिता यानी कि धारिता समान करनी पड़ेगी, तो इसमें कर देते हैं 5 का गुणा, 14 पंजे 70, या तो 10 का कर दो, इसमें कर देते हैं 7 का, यानी कि दोनों जगह बराबर हो गया, ऊपर भी 140 है यहाँ पर भी। तो पहले में 10 तियां 30 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, यानी कि 93 आ गया। इधर करेंगे तो ये 110 हो गया, इधर करेंगे तो 77 हो गया, यानी कि 187 आंसर। अगला सवाल कह रहा है बीबीए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोण डिग्री माप बताइए। यानी कि पूरे सर्किल में क्या चल रहा है, 100% है, तो 100%, लेकिन एंगल कितना होता पूरे सर्किल का, 360 होता। हमसे पूछा गया बीबीए पढ़ने वाले, तो बीबीए 8 था, यानी कि 0 से 0, 8 छंग 48, 8 3 24, 4 28.8 आंसर। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफाई का है, 3 पंजे 15 हो गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन गया, इधर 9 दूनी 18 किया, 3 दूनी 6 हो गया, इधर किया तो 6 चौक 24 हो गया, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 5 आंसर आ गया कितना, 12। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इतनी और इतनी की चाल से भागते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा। भाई दोनों एक ही साइड भाग रहे होंगे तो स्पीड क्या होगी, पहले तो घट जाएगी, यानी कि 0.8 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 28.8 स्पीड आ गई घट के। उनके बीच की दूरी 98 थी, यही तो उनको कवर करनी थी, किसको, पुलिस को। तो 28.8 हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 हो गया, यानी कि 18 कम 18 हो गया, 18 छक्का 108 हो गया। पॉइंट करके ऊपर कर लेंगे तो इधर 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, एक बच गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 5 चौकू 20 और 5 नेम 45/4। इसका मतलब 12 सही 1/4 सेकंड आंसर। अगला सवाल, एक घनाव के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन बताना था। भैया आसन्न फलक LV का मान P हो गया, BH का मान Q हो गया, HL का मान R हो गया, यानी कि अगर इनका एरिया निकालोगे तो LVH का होल स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो PQR हो गया। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो LVH होता है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो आंसर क्या हो गया, PQR हो गया, वो भी रूट में। अगला सवाल, 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही बताना है। तो सबसे पहले तो एक नंबर याद कर लो, 44, 22, 322, 321, ठीक है। ये हमको बताता है 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये 11 से 20 के बीच में कितनी है, 21 से 30 के बीच में कितनी है। लेकिन हमें जरूरत कहाँ से है, हमें 46 से है, 46 से यानी कि 50 वाली लाइन में। तो उसमें तो देखो हमें केवल एक नंबर पता है, 47 मिलेगा, इसके अलावा नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो खत्म। अब ये लाइन आ गई 51 से 60, यानी कि इसके बीच में 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 53 हो गया, ये भी किसी से नहीं कटता है, दूसरा 57 तो कटता है लेकिन 59 किसी से भी नहीं कटता। इसके अलावा फिर अगली लाइन में यानी कि 60 से 61 के बीच में केवल 2 नंबर आ रहे हैं, सॉरी 61 से लेके 70 के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, यानी कि एक तो 61 आ जाएगा खुद में खुद, और इसके अलावा बचेंगे 69 तो कट जाएगा, हाँ 69 कट जाएगा, 67 किसी से नहीं कटेगा। अब इसके अलावा पहुंचते हैं 71 से 80 वाली लाइन में, तो यहाँ पर भी मिलेंगे, एक तो 71 मिल गया, 73 मिल गया और 79 मिल गया। फिर 81 से 90 वाली लाइन में 2 नंबर हैं, यानी कि एक तो 83 हो गया, 87 तो कट जाएगा, 89 आ जाएगा। इसके अलावा 100 वाली लाइन में 91 से केवल एक नंबर मिलेगा, वो कौन सा होगा, 97 होगा। अब इन सबको जोड़ना था, तो 7 3 10, 9 1 10 20 हो गया, और ये 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, 40 और 10 50, 50 और 9 59 हो गया। यहाँ से लगा 5 5 8 9 5 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 से 31 हो गया, 31 में 7 जोड़ेंगे 38 और 7 45 और 7 52 और 8 60, 68, 68 में 9 जोड़ दिया 77। नंबर कितने हैं टोटल, 2 2 4 2 6, यानी कि 11। तो 11 7 77, अब भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0, 11 8 88, यानी कि 70.8 आंसर
आ जाएगा। अगला सवाल, असलम एक काम को 20 दिनों में, बंसी 30 दिनों में करता है, वे इस पर एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष कार्य का कितना अंश रह गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया, 20 तियां 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 3 2 5 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किया, यानी कि 25 काम हो गया टोटल 60 में से। तो इनका अगर रेशियो बनाते तो 50 25 और ये 12, यानी कि टोटल काम 12 था, 12 में से 5 हो गया, तो 12 से 5 घटाएंगे कितना, 7 बचा, 7/12 आंसर। अगला सवाल, सोनम 5 घंटे में इतनी दूरी तय करती तो 9 घंटे में कितनी करेगी। भाई आसान है, 230/2 5 कर दो, गुणे में 9 कर दो, ये तो आसान था। 9 का डिविजिबिलिटी भी एक ही जगह मिल रही थी, 5 4 9 4 14 हो गया, 4 4 8 कहीं पर भी नहीं थी, तो 5 चौको 20, 5 छक्का 30 हो गया, 9 छक्का 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 चौक 36 और 5 41। अगला सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो वस्तु का लाभ क्या होगा। यानी कि ये क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो देखो यहाँ पर 0 हो गया, 6 से 6 गया तो 0 हो गया, 11 से 8 गया 3 हो गया, इतने का प्रॉफिट हो रहा कित पर, 186 पर, यानी कि 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो इधर काटेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियां 6, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए, और नीचे ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर 93 नीचे, यानी कि गुणा करके लिखा है क्या, गुणा करते हैं 3 का ऊपर नीचे, तो ये 1500 बटे में 93 हो गया। अब इसमें अगर हम भाग करते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, पहले तो एक ही बार भाग जाएगा, यानी कि 93 से करेंगे तो 10 से 3 गया 7 हो गया, 14 से 9 गया तो 5 बच गया। अब देखो उतारा लिया 0 का, लेकिन अभी तो भाग जा रहा है, फिर ये इस तरीके से क्यों आ रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, वस्तु का लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो 6 से 6 गया 0 हो गया, 10 से 8 गया 2 हो गया, यहाँ पर गलती हो रही थी घटाने में, ठीक है माफ कीजिएगा। तो ये तो 0 हो गया, 10 से 8 गया 2 हो गया, और 186 गुणे में हो गया 100, तो 2 ने में 18 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 1000 बटे में 93 हो गया। तो हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, तो देखो 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ जाएगी यूनिट डिजिट, यहाँ पर 3 आ जाएगी, सॉरी 0 आएगी, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगी, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6, यानी कि 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए। लेकिन एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर देखते ऑप्शन में 930 प्लस का 70, ये 1000 तो बना रहा है, लेकिन 930 प्लस का 50 ये 1000 बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो कैंसिल कर दो। अगला सवाल, 34 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 36 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कि हमें ये तो कॉस्ट प्राइस पता है, एलिगेशन लगाना तो हमें इसका भी कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए था, यानी कि 120 का मान 36 हो गया, हमें 100 का मान निकालना था, 12 तियां 36, यानी कि कितना आ गया 30 रुपया मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो 34 26 30 4 और इधर भी 4, आंसर 1:1। अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय में पहले 25% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 25% की कमी होती है, तो नई आय मूल आय का कितना परसेंटेज है। यानी कि 25% है, 25 चौकू 100, यानी कि 4 से चीज 5 हो गई, फिर 4 से 3 हो गई, तो 4 चौकू 16 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, पहले 16 थी अब 15 हो गई, यानी कि वो यही कह रहा नई आय है वो मूल आय का कितना परसेंटेज है, ये हमें निकालना था। तो 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 15 पना 75 हो गया, हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 बटे में 4 हो गया, ये एक्स आ गया। अच्छा 4 ने 36, 1 बचा, 4 तियां 12, आंसर आ गया। अगला सवाल, पी क्यू आर एक काम को 6 12 15 दिन में पूरा करते हैं। पी अकेले पहले चौथे 7वें दिन काम करना शुरू हुआ, क्यू अकेले दूसरे 5वें 8वें दिन काम करता है, आर अकेले तीसरे 6ठे और 9वें दिन काम करता है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है, पूरा काम कितने समय में हुआ। तो सबसे पहले तो पी क्यू आर की इफिशियंसी निकाल लो, 6 12 15, एलसीएम अगर लेंगे तो 60 हो गया, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 10, ये 5 हो गया, 4 हो गया, ये इनकी क्या आ गई इफिशियंसी। तो पी क्या कर रहा था, पहले दिन चौथे दिन और 7वें दिन काम कर रहा था, और क्यू क्या कर रहा था, दूसरे दिन कर रहा था, 5वें दिन कर रहा था, और फिर 8वें दिन कर रहा था। फिर आर के लिए अगर हम लिखते तो वो तीसरे दिन कर रहा था, और फिर 6ठे दिन कर रहा था, और फिर 9वें दिन। अब देखो इससे बना क्या जाके, सिंपल सी एक बात आपको समझ में आ गई, पहले दिन पी काम करता है, दूसरे दिन क्यू काम करता है, तीसरे दिन आर काम करता है, बस इतनी बात बनी। यानी कि 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 10 5 15 4 19 हो गया, 19 काम हो रहा था 3 डेज में,
हमको 60 काम करवाना, तो 19 में गुणा करेंगे जिससे 60 के पास पहुंच जाए। तो 3 का गुणा किया यानी कि 57 काम कंप्लीट हो गया। कितने दिन में? 9 दिन में हो गया। अब 60 में से 57 कंप्लीट हो चुका, बचा कितना? 3। एक सर्किल भी पूरा घूम चुका। अब किसका नंबर आ जाएगा? फिर से पी का नंबर आ जाएगा। यानी कि 9 दिन यहां पर थे, 9 प्लस का 10 बटे में, सॉरी 3 काम बचा था ना, 3 बटे में 10। तो आंसर आ जाएगा 9 सही 3 बटे में 10। अगला सवाल, कविता ने एक मेज उसके मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदी। उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया। नए बिक्री मूल्य और मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना है? साथ ही यदि मूल्य 8000 है तो कविता को लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई? तो सबसे पहले उसका देखो, अगर वो प्राइस ये था, उसने 30% छूट पे खरीदी, 70 में खरीदी, उसने खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया, यानी कि इतने में बेच दिया है। कह रहा था नए बिक्री मूल्य और मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना होगा, यानी कि इनके और इन्हीं के बीच में अंतर बताना। तो 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे तो 4 1 4 3 12, 4 7 28, इधर करेंगे तो ये 25 हो गया। यहाँ पर ये 250 हो गया और इधर 7 7 49 हो गया, 7 21 और 4 25 हो गया। यहाँ से देखो 9 आ गया, बटे में 250 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 बाद में कर लेंगे। 25 चौकू 100, 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 3.6% हमारा आंसर आ गया। दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा था साथ ही यदि मूल्य 8000 है तो कविता को लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई? देखो मूल्य कितना था, हमारे हिसाब से 250 था, 250 का मान दे दिया था 8000 और पूछा था हमसे 9 बराबर में, बस इतना करना था। तो ये 0 से 0 चला गया, 25 चौकू 100 हो गया, 8 चौक 32 गोड़े में 9 हो गया, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28 आंसर। अगला सवाल, ए रेशियो बी दिया गया था, ए बी सी का निकालना था। भाई देखो यहाँ पर बी 2 है, यहाँ पर 5 है। उससे पहले यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या था? 3 और 2 था। यहाँ पर देखो 3 और 2 बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी क्या है भाई, इनको बराबर कर लो। 10 हो गया तो इसमें पूरे में 5 का गुणा, इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दो, तो ये 8 हो गया, 5 15 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। अगला सवाल, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? भाई देखो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी कि ये रहा। अब इससे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले बनाने हैं तो कितने बनेंगे? एन, यानी कि एन बराबर कितना आ गया? 27। अगला सवाल, अप्रैल में श्री खान ने देखा कि उनके बैंक खाते में महीने की शुरुआती 24 दिनों में इतने, अगले 2 दिनों में 12,000 और अंतिम 4 दिनों में 37,500 की धनराशि है। अप्रैल में उनकी दैनिक औसत धनराशि कितनी है? हमने हमेशा बताया जब भी बड़े बड़े नंबर मिले तुरंत गुणा करके तब एवरेज निकाल लो, क्योंकि क्या होता है डिविजन मेथड में बड़े बड़े नंबर में जब ज्यादा घटाना हटाना पड़ता है तो गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो देखो 0 हो गया, 0 हो गया, 24 छक्का 144 हो गया, हासिल लगा 14 हो गया, 24 पंजे 120 और 10 जोड़ेंगे 130, 134 हो गया। अब अगले 2 दिन का देखते तो 12 दूनी 24 यानी कि 24,000 आ जाएगा, तो 24,000 यहाँ पर लिख देते हैं। फिर 4 दिन का यानी कि 0 0 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, 4 तियां 12 और 3 15 हो गया, यानी कि यहाँ से 0 0 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब इसमें क्या करना, पूरे हमें कितना 30 दिन का निकालना था, 30 का भाग कर देते। इसमें 0 से 0 चला गया, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हमारा आंसर आ गया। ठीक, कभी भी बड़े नंबर मिले गुणा करके तुरंत कर लो, नहीं तो डेविएशन मेथड में एग्जाम टाइम में यहाँ पे घर पे बैठ के तो आराम से कर लोगे, एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि इतना दिमाग एक्टिव नहीं होता, एकदम बिल्कुल मतलब बिजी होता है वो, फिर इस हिसाब से क्या होता है गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल, जनवरी से जून के महीने तक क्यू और आर कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच कितना अंतर है? तो देखो जनवरी से लेके हमें जून तक की बात करनी है, यानी कि यहाँ तक, और क्यू और आर यानी कि क्यू ये रहा, आर ये रहा, और इनके बीच में अंतर निकालना, यानी कि सबको जोड़कर हमें डिफरेंस करना है। यूनिट डिजिट से तो हमारा काम चलना नहीं है, क्योंकि क्या है ऑप्शन में 2 जगह सेम दिया रखा है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 2 7 हो गया, 8 7 15 और 5 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 2 6 2 8 3 11 और 3 14, 14 2 16, 16 4 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। अब यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2
और 2 4 तो 6 हो गया, और 6 2 8 हो गया। इधर कर लेंगे तो 9 7 16, 16 और 9 25 हो गया, 25 और 5 30, हाथ से लगा 3, 7 3 10 7 17 और 6 23 हो गया, 23 और 6 29, 29 में 8 जोड़ दिया तो 37, 37 में 9 जोड़ दिया तो 46, हाथ से लगा 4 हो गया, 4 1 5, 2 7 2 9 और 1 10 हो गया। इनका डिफरेंस कर लेंगे तो 0 हो गया, 6 हो गया, 10 से 8 गया तो आंसर। अगला सवाल, भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 36 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। यानी कि यहाँ से 4 माइनस कर लो तो ये हो गया 19 21, यहाँ से 4 माइनस कर लो तो ये हो गया 21 और 68 हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस कर लो तो 2052 हो गया, यहाँ से 4 माइनस किया 1850 हो गया। अब जो भी नंबर होगा हमें पहले क्या चेक करना है, सबसे छोटा नंबर। तो जो भी नंबर होगा इसमें सबसे छोटा होगा और इन तीनों से प्रॉपर बढ़िया तरीके से डिवाइड होगा। तो एक चीज बताओ, ये डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 19 से किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा होगा। इसको करेंगे 19 से कम 19, 2 बच गया, फिर 19 से कम 19 किया तो कितना बच गया, 9 8 17 होता है, यानी कि 9 7 बचा, फिर नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटा। इसको 19 से कम 19, 1 बच गया, 19 8 152, ये 19 से कट रहा है, लेकिन उससे भी छोटा ये है, लेकिन 19 के टेबल में ये कहीं नहीं आता, तो आंसर लगा दो फटाक से। अगला सवाल, 8% वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि इतने वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर इतनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, अर्धवार्षिक की बात कर रहा था, यानी कि 6 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 3 बनेगी। ये तो एक साल में 6 की तो हो गई, ये तो आधा था ही ऑलरेडी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 3 हो गया। रेट हमको 8% नहीं, अब हो गई 4%, अर्धवार्षिक हो गई। 4% का मतलब क्या हो गया भाई, 2 4 1 बटे में 25 हो गया, तो 25 से चीज 26 हो गई, यानी कि पावर में 3 और पावर में 3। अब बात आती है क्यूब याद होने की। अगर क्यूब याद होंगे तो अच्छे से कर लोगे, नहीं याद होंगे तो नहीं कर पाओगे। देखो 26 का क्यूब होता है 17,576, इसका होता है 15,625। बस इसका मान कितना दिया गया था, 17,576 दिया गया था, तो इसका मान कितना हो गया, 15,625, आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 वर्षों में 24,000 पर देय धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4 और 5% है। भाई क्या पूछा गया था कि टोटल धनराशि कितनी होगी। अच्छा, क्रमिक वर्षों की बात चल रही कि पहले वर्ष में 4% रेट है, दूसरे वर्ष में 5% रेट है, उसके लिए वो बोल रहा है। तो दोनों जगह देखो प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा, 4 हो गया, 24,000 हो गया, इनको दोनों को जोड़ दो, यानी कि 9% इफेक्टिव रेट हो गई, गुणे में कर देंगे 2 और 1 हो जाएगा, बटे में 100 हो गया, 0 से 0 चला गया, 0 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और 3 21 हो गया, यानी कि 2160 हमें क्या मिला, ये हमारा SI मिला है। और इनको जोड़ देंगे, यानी कि 0 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 हो गया, ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया। अब एक ही हमें टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ लिया है। अगर जोड़ते नहीं इंडिविजुअल करते तब भी तो वही करना पड़ता है, एक एक वर्ष का अलग अलग गुणा करके तब निकालना पड़ता। यहाँ पर इफेक्टिव रेट बना ली, साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज वाला तो लगा नहीं दोगे, ठीक है। अगला सवाल, ए और बी का रेशियो बी सी का दिया गया था, सी डी का दिया गया था, और ए बी सी डी का हमें निकालना था। यानी कि हमें एक चीज देखो, ए बी का रेशियो आएगा कितना, 5:3। ऑप्शन देखो, यहाँ पे बन रहा, नहीं बन रहा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यहाँ पर केवल बन रहा 8 3 24, 8 5 40, आंसर लगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं, जब ऑप्शन सारा दे रहा फिर क्या दिक्कत है। अगला सवाल, चलिए फिर 6 सितंबर के सभी पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। बाकी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, मैं एक्स्ट्रा कुछ बोलता ही नहीं आप लोगों को कि कुछ करो, केवल आप कमेंट करते रहो बढ़िया से बस, क्योंकि वही चीज एक सपोर्ट करती है, देखने में अच्छा लगता है, हाँ कुछ लोग पढ़ रहे हैं अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी कुछ भी सजेशन वगैरह तो आप लोग बताइएगा और आराम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।